आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसका पार्ट 1 है। मैंने अपनी शेयर मार्केट की जर्नी में देखा है कि आपको बेसिक पता नहीं होता है तो आप शेयर मार्केट में आगे चल के कभी पैसा नहीं बना सकते हो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो मार्केट में पैसा लेके आ जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनका पैसा गायब हो जाता है। फिर वो शेयर मार्केट को ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि ये जुआ है, यहाँ पैसा डूब जाता है। उन लोगों का पैसा ज़रूर डूबता है जो शेयर मार्केट में बिना बेसिक जाने शेयर मार्केट में कूद जाते हैं। उन लोगों का पैसा कभी नहीं डूबता है जिनको बेसिक पता होता है, उनका पैसा और बढ़ता है। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेसिक कोर्स को सीखना। स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में शेयर को बेचा व खरीदा जाता है। एक व्यक्ति शेयर को बेचता है, दूसरा व्यक्ति शेयर को खरीदता है। अब मैं एक कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको सारी की सारी बातें वहां से समझ में आए। इस बात की शुरुआत वहां से होती है, हम वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, रिलायंस या टाटा या एक्स कोई भी कंपनी हो सकती है। हम अभी रिलायंस लेके चलते हैं, आप कोई भी कंपनी मान सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी रिलायंस है। रिलायंस को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। आपको रिलायंस पर बहुत भरोसा है कि रिलायंस जो है भविष्य में बहुत आगे जाएगी। रिलायंस ने मार्केट में अपने शेयर इशू किए, मतलब जारी किए। लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने एक प्राइस डिसाइड किया कि मैं अपने एक शेयर के बदले लोगों से इतना पैसा चाहता हूं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनएसई और बीएसई के माध्यम से रिलायंस को पैसे दे देते हैं। सबसे पहले जो शेयर पब्लिक के बीच में आते हैं उसका माध्यम स्टॉक मार्केट होता है। रिलायंस ने स्टॉक मार्केट के माध्यम से आप तक शेयर पहुंचा दिए। आपने स्टॉक मार्केट के माध्यम से रिलायंस को पैसे पहुंचा दिए। अब ये शेयर आ चुके हैं मार्केट में। शुरुआत में 100 लोगों ने शेयर खरीद लिए। अब वो इन शेयर को खरीद के तो नहीं रखेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपए का शेयर खरीद के रखा। अब जैसे ही कंपनी ने ग्रोथ की, उसके शेयर का भाव बढ़ के 1200 हो गया। जिसने 1,000 के भाव में खरीदा था, अब उसे लगता है कि मुझे 1200 के भाव में बेच देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा भाव अब नहीं जाएगा। अब कोई और व्यक्ति है जिसे लगता है कि कंपनी और आगे जाएगी, यानी कंपनी का जो शेयर है वो और आगे जाएगा, 100 में खरीद लेता है। 1,000 वाले को 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 1200 वाले ने इस उम्मीद से खरीदा है कि उसका जो शेयर है वो 1500 से 2000 की रेंज में जाएगा। हो या ना हो, ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। और ये और ये है तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई कंपनी खत्म नहीं हो जाती है। शेयरों का आदान प्रदान चलता रहता है। जब भाव कम होता है तो कुछ लोग खरीद लेते हैं, और जब भाव बढ़ जाता है तो कुछ लोग बेच देते हैं। उन शेयरों को बेचते किसे हैं? उन शेयरों को उनको बेचते हैं जिसको लगता है कि इसका भाव और आगे जाएगा। बेसिक यह एक कहानी हो गई किसी भी स्टॉक की मार्केट में आने की और लोगों तक आने की। अब लोग कैसे पैसा कमाते हैं यह मैंने आपको बता दिया। कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है। अब ज़्यादा में जिसे बेचा है उससे अगर ऊपर जाएगा तो उसे प्रॉफिट होगा, अगर उससे नीचे जाता है तो उसे लॉस होगा। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब लोग इसे जुआ बोलते हैं और पैसा गंवा देते हैं। आइए अब आपको मैं स्टॉक मार्केट समझाता हूँ बड़ी सिंपल सी भाषा में। स्टॉक मार्केट में मेन 3 चीज होती हैं। सबसे पहली, स्टॉक। स्टॉक स्टॉक मतलब किसी भी कंपनी का शेयर जिसे हम कैश में खरीद व बेच सकते हैं। दूसरी चीज में होती है फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के बारे में आपको मैं अभी समझाऊंगा। तीसरी चीज होती है इसमें ऑप्शन। आप पहले समझ लीजिए स्टॉक। मान लीजिए रिलायंस कंपनी अपने शेयर का भाव रखा 1,000 रुपये। अब आप स्टॉक के जरिए आप कितने भी शेयर खरीद सकते हो। आप चाहो तो 1 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, आप जितने चाहो उतने शेयर खरीद सकते हो।
मान लीजिए अब कुछ लोगों को फ्यूचर समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आप हम आपको फ्यूचर भी समझाते हैं बिल्कुल बेसिक से। फ्यूचर में जो होता है, मान लीजिए रिलायंस का जो भाव है अभी 2500 2600 या 2000 है, मान लीजिए कोई भी आप एक प्राइस मान सकते हो, या आप लाइव मार्केट में जाके भी देख सकते हो। मगर फ्यूचर में जो प्राइस होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बात वहाँ फ्यूचर की हो रही है। वहाँ प्राइस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मार्केट के अकॉर्डिंग। मन चाहे शेयर खरीद सकते हो, 10 शेयर 20 शेयर 100 शेयर 1000 शेयर जितना आप चाहो उतना खरीद सकते हो। मगर फ्यूचर में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जो होता है वो लॉट के हिसाब से होता है, ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको 250 शेयर खरीदने होंगे रिलायंस के, और अगर आपको 2 लॉट खरीदने हैं तो आपको 500 शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट हो, आप 1 लॉट के बाद कितने भी शेयर खरीद सकते हो, नहीं, लॉट के हिसाब से मल्टीप्लाई में ही खरीद सकते हो, यानी 250 के मल्टीप्लाई में ही आप खरीद सकते हो। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। यही वो बला है जिसे लोग जुआ बोलते हैं, जिसमें पैसा अक्सर डूब जाता है लोगों का। ऑप्शन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, मतलब आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा, रिलायंस ऊपर जाएगा या नीचे। वो समय क्या हो सकता है? अभी मैंने शॉर्ट टर्म की बात की ना, तो शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है? वो शॉर्ट टर्म 1 सप्ताह भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, या 2 या 3 महीने भी हो सकते हैं। जैसा आप कॉन्ट्रैक्ट्स लोगे उसी हिसाब से आपका रहेगा। कुछ लोग इंट्राडे भी करते हैं। इंट्राडे का मतलब कुछ लोग इंट्राडे भी करते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में, यानी एक ही दिन में उनको सोचना होता है। वो सुबह सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे शाम तक। ऊपर जाता है तो उनका प्रॉफिट होता है, अगर नीचे आता है तो उनका लॉस भी हो सकता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है। अब फ्यूचर और ऑप्शन में क्या अंतर होता है? फ्यूचर में जो होता है एक ही स्ट्राइक प्राइस होता है, मगर ऑप्शन में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब इन चीजों में ट्रेड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 चीज होती हैं, जिनकी बात हम अगली वीडियो में डिटेल में करेंगे। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो।